दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए हम लोग संविधान के 401 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले 350 प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं अलग अलग पार्ट में। आज लास्ट पार्ट होगा यानी कि भाग 8 है, जिसमें से मैं आपको 51 क्वेश्चन कराने वाला हूं। यानी कि आज संविधान खत्म हो जाता है और इसे रिवीजन अगर कर लेते हैं तो आप समझिए कि संविधान के भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 351 से। मतदान करने की न्यूनतम आयु है। मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और ये कब आपको 18 वर्ष किया गया? 21 वर्ष से। 61वां संविधान संशोधन कर ये आपको पहले 21 वर्ष था, जो उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1989 में। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 352 देखिए। उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु है। उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर्ड होते हैं उनका आपको देखिएगा 65 वर्ष है सेवानिवृत्त होने की आयु। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी देखिए फिलहाल तो टोटल आपको 34 होते हैं जज, जिसमें से एक आपको मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु है। उच्च न्यायालय ये दे रहा है, यानी कि हाई कोर्ट दे जा रहा है, जो कि राज्य में होते हैं। उनके रिटायरमेंट के लिए जो होता है ये 62 वर्ष आयु होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 354 देखिए। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अभी कितने उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 354 की भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु है, यानी रिटायर्ड होने की आयु है। कैग के बारे में ये पूछ रहा है। 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पूरा हो पहले ये रिटायर हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 355 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के लिए सेवानिवृत्त होने की आयु है, यानी कि यूपीएससी के बारे में ये पूछा जा रहा है कि इससे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ये रिटायरमेंट की आयु जो होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक, संवैधानिक बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 356 है। अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग होता है और इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है आपको राज्यपाल द्वारा। अगर देखा जाए इसके रिटायरमेंट की आयु तो 62 वर्ष या 6 वर्ष जो भी हो आपको पहले ये रिटायर इनकी आयु ये होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे भी। क्वेश्चन है 357 के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है ये कितने आपको होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ति हो जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। अन्य चुनाव आयुक्त जो दो अन्य चुनाव आपको जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो जाता है ये होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 359। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था भारत का, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 में। फिर दूसरा आपात 1971 में घोषित किया गया। तीसरा आपात देखिएगा 1975 से 77 में घोषित किया गया, जो कि आर्टिकल 356 के तहत आपात घोषित किया जाता है। और ये कौन घोषित करते हैं? तो राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपात का उपबंध है, तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात का उपबंध है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन आपात का उपबंध है, तो हमारे संविधान में जो 3 प्रकार के आपात का उपबंध किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और आपको वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। पूछता है कि अगर राष्ट्रीय आपात होता है तो कौन सा फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो सकता है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट आपका जारी रहेगा। तो आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो आपको कभी नहीं हनन होता है, यानी कि कभी खत्म नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360 देखिए कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। राज्य की जो विधानमंडल होता है उसका देखिएगा कुछ कुछ राज्यों में 2 सदनीय बनाया गया है, यानी कि एक तो विधान परिषद होगा और एक विधानसभा होगा। ऐसे हर राज्यों में विधानसभा आपको मिलता है। 2 केंद्र शासित राज्य हैं, अब तो 3 हो चुके हैं जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और आपको जम्मू एंड कश्मीर। और फिर उसके बाद विधान परिषद भी होते हैं कुछ राज्यों में जो अपना बनाया हुए हैं, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश, जैसे बोला यूपी को उत्तर प्रदेश ही बोला जाता है, माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 6 राज्य जहाँ पर विधान परिषद भी हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होती है ये विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होती है। अधिकतम कितना हो सकता है? 1/3।
और सबसे ज़्यादा यूपी में है। विधानसभा के सदस्य की संख्या जब ज़्यादा है तो वहाँ पर विधान परिषद का भी होगा, ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए लोकसभा की भी सीट सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी। लेकिन कम से कम कितना हो सकता है? 40। इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम कितना हो सकता है? 40 हो सकता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 361 है कि विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये आपसे पूछ रहा है। बार बार मैं बताते चलता हूँ। विधान परिषद दे तो 30 वर्ष हो जाता है जैसे राज्यसभा का, और विधानसभा अगर दे तो ये हो जाता है 25 वर्ष जैसे कि लोकसभा का। ठीक, तो ये याद रखिएगा। कार्यकाल पूछ रहा है सदस्यों का, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छः वर्ष आपको क्या होता है, और आपको 6 वर्ष कार्यकाल होता है विधान परिषद वाले जो सदस्य हैं, और 5 वर्ष जो कार्यकाल होता है ये आपको किसके लिए होता है? तो विधानसभा के लिए, यानी कि लोकसभा जैसा। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। जैसे ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन अगर इनकी न्यूनतम आयु पूछा जाए सदस्य बनने के लिए विधान परिषद का तो 30 वर्ष हो जाता है, और विधानसभा का न्यूनतम आयु पूछे अगर बनने के लिए सदस्य तो 25 वर्ष हो जाता है। लाइक आपको विधान परिषद राज्यसभा जैसा होता है और लोकसभा जैसा विधानसभा होता है राज्यों में, राज्य के विधानमंडल में। लेकिन राज्यसभा जो है ना वो अस्थायी सदन है, इसे इग्नोर आप नहीं कर सकते। ठीक, राज्यसभा क्या अस्थायी सदन है, और ये जो है विधान परिषद जो है इसे बनाया भी जा सकता है और विघटित भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 362, नागालैंड राज्य बना था। नागालैंड राज्य कब बना था? 13वां संविधान संशोधन, यानी 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत, और इसे 371 के ए में इसको विशेष राज्य का दर्जा भी प्रावधान है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 364, भारतीय राज्यों की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्यों की पहली महिला मुख्यमंत्री कहाँ की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी। ये कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से माफ कीजिएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है, ये पहली महिला राज्यपाल भी थी और पहली भारतीय महिला कांग्रेस सदस्यता भी बनी थी, यानी कि अध्यक्षता की थी। ये सरोजनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश के भी ये भी बनी थी राज्यपाल, और ये कांग्रेस के 1925 का देखिएगा अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। कानपुर अधिवेशन आप पढ़े होंगे, तो उसमें देखिएगा कि पहली महिला थी, यानी कि पहली भारतीय महिला थी ये। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला जो अध्यक्षता करी थी तो वो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय थे तो ये आपको लगाना होगा सरोजनी नायडू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 366, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है। यानी कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है, आयु सीमा क्या होती है? कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और ये राष्ट्रपति चाहे तो जब भी इनको हटा सकते हैं। वैसे इनका देखिएगा कार्यकाल मुख्यतः देखिए 5 साल के करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 367 देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। जो गवर्नर यानी राज्यपाल जो आपको अध्यादेश जारी करते हैं वो मंजूर किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 213 के तहत ये जारी करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा आपको मंजूर किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो संसद में अनुमोदन होता है। क्वेश्चन नंबर 368 देखिए, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है ये अनुच्छेद 137 के तहत अपने फैसले पर। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को है। संसद में 3 भाग हो जाते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो एक तो लोकसभा में इसकी निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन अस्थायी सदन है, और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 370 है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होना चाहिए। 2 सत्र आप देखिएगा, साल में 3 सत्र होते हैं, और 2 आपको देखिएगा सत्रों के बीच आपको मैक्सिमम जो अंतराल होना चाहिए 6 माह का, मतलब कि साल में कम से कम तो 2 सत्र होना ही चाहिए। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 कहता है। क्वेश्चन नंबर 371 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 371 है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 372 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 373 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, ये हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे।
क्वेश्चन नंबर 374 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 375 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि किस किस रंग से है? तो श्वेत रंग, जैतून के 2 ऊपर खुली हुई शाखाएं हैं, बीच में विश्व का मानचित्र है, हल्की नीली पृष्ठभूमि का। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अपनाया था? तो अक्टूबर 1947 में। क्वेश्चन नंबर 376, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं, जो अधिकृत भाषाएं हैं, ये कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन कार्य करने वाली 2 भाषाएं कौन? ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 377 के संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। सो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 378, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटारेस है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेस। क्वेश्चन नंबर 379 देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितना है? सो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 है और दक्षिणी सूडान जो था ये लास्ट सदस्य है, ये मतलब कि लास्ट सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र संघ से 193। क्वेश्चन नंबर 380 है कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? तो यूएन वुमेन के नाम से किया गया। यूएन वुमेन के नाम से एक आपको महिला सशक्तिकरण के लिए आपको दिखिएगा और लैंगिक समानता के लिए नए निकाय का गठन। क्वेश्चन नंबर 381 देखिए, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? सो भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य शुरू से ही है, यानी 1945 से ही है। क्वेश्चन नंबर 382 है कि कौन से 2 देश यूएनओ को सदस्य नहीं है? तो ये यूएन के सदस्य नहीं है, ये वेटिकन सिटी और ताइवान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 383 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सो भारतीय थी ये, आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। ये थी कौन? जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? सो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे संविधान सभा में, ये कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बनता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से आप पता होना चाहिए कि आपको पक्का क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 384 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे है? सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो की शक्ति दिया गया है, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो 5 हैं उनको वीटो की शक्ति दिया हुआ है। संयुक्त अब वीटो के क्या अर्थ होता है? वीटो लगा दिया जाता है ना, तो वीटो का क्या अर्थ होता है? तो मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। ठीक, अगर कोई भी वीटो करता है तो अब देखिएगा वो पास नहीं हो पाता है फिर, यानी कि कोई भी अगर देश वीटो कर देता है, अस्थायी सदस्य जो है उनके ही वीटो दिया गया है। जैसे कि किसके पास हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इनके पास वीटो का शक्ति होता है। तो वीटो कोई भी देश की सुरक्षा, अगर मान लीजिए किसी देश से मित्रता है और उसके पास अस्थायी सदस्य वाला मित्रता है, मान लीजिए कि इंडिया का रूस से है या फ्रांस से है, तो अगर कोई बात जाता है प्रावधान और इंडिया के विरुद्ध होता है तो वो 2 देश आपको मतलब कोई भी एक वीटो कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ठीक, उस पर बहस नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 487 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन से देश हैं? सो मैंने बताया आपको अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है इसके अस्थायी सदस्यता देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम यूके जिसे रूस, चीन और फ्रांस है, जिनके पास वीटो की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 388 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आपको रिवीजन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 389 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 390, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? सो मूल प्रति जो है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की सुरक्षित रखी गई है अमेरिका के राष्ट्रीय पुराने लेखागार में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 391 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? सो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? देख लीजिए अलग अलग जो अंग है, एक तो महासभा है, ठीक, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायिक परिषद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 392, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, तो इसका आपको मुख्यालय मिलेगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 393, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 394, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द और धाराएं और आप देखिएगा कि
अध्याय हैं तो 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 395, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि जो दान में दिया गया था ये जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 396 है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये बनकर तैयार हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 397 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सो ये घटते बढ़ते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्यतः देखा जाए तो लगभग 10,000 के कर्मचारी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 398, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 399, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सो महासचिव का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 400 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए। सो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख व्यवस्थापिका के नाम है महासभा। और आज की लास्ट क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? सो किसी भी विधि के प्रश्न पर, कानूनी विधि के प्रश्न पर आपको परामर्श मांगने का अधिकार किसे दिया गया है? तो वो राष्ट्रपति को दिया गया है। हमारे भारतीय राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। सो ये याद रखिएगा, लेकिन परामर्श जो मिलेगा जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसे मानेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 401 मैंने आपको करा दिया संविधान का, जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको कराया, और होप यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार, और भी सब्जेक्ट का सभी में वीडियो जल्दी आप लोगों को दूंगा, और मेरे तरफ से कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ और आप लोगों का एग्जाम बेहतर जाए, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।